हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बीटीयूपी के एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है, तो उसके रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट जो यूपीपीटी के जो हमारे जो पहली बार चैनल पर अगर आए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, बीटीयूपी की एग्ज़ाम की कॉपी कैसी होती है, ये बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं। और अगर आप नहीं भी पूछते तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो वो पहली बार बीटीयूपी की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो फ्रंट पेज होता है उसके चलते बहुत सारे बच्चों की कॉपी गुम हो जाती है, बैक लग जाती है, अपसेंट मतलब लग जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा रह ना जाए ये समझने में कि उसको बीटीयूपी की एग्ज़ाम कॉपी जो बोर्ड की होती है, जो आपके रिटन एग्ज़ाम होते हैं और जो प्रैक्टिकल की कॉपी होती है, उसमें आप गलती ना कर पाओ। क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो फिर आपकी कॉपी गुम हो जाएगी, आपकी अपसेंट वहाँ लग जाएगी, और बीटीयूपी की बैक जो होती है वो लग गई तो समझो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप हम सब जानते हैं बीटीयूपी का कैसा हाल है, कैसा हाल रहता है हर बार। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस ब्रांच से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ताकि मैं आप तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचा सकूं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिकल की कॉपी के बारे में, फिर हम देखेंगे रिटन की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसकी कॉपी कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो आपके सामने है ये प्रैक्टिकल की कॉपी है। तो लिखा है प्राविधिक शिक्षा परिषद, सेम ये इसी तरीके का इसका फ्रंट पेज लिखा आता है। तो मेन चीज़ होती है फ्रंट पेज। अगर आपका फ्रंट पेज ठीक है तो आपकी अपसेंट तो नहीं लगेगी, ये लगभग तय हो जाता है। ठीक है, क्या क्या आपको लिखना पड़ता है, क्या क्या इसके अंदर करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है, सारा आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो आईटी के, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का प्रैक्टिकल करना है। तो आप क्या करोगे, तो देखो ये जब यहाँ पे आपको सामने लिखा है प्रयोगात्मक परीक्षा प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम सेमेस्टर पंचम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे टिक करना होता है। जैसे मान लिया परीक्षा प्रथम वर्ष की तो प्रथम पे टिक करो, सेमेस्टर प्रथम है तो प्रथम पे सेमेस्टर पे टिक कर दो। ठीक है, ये आपका पहला चरण होता है। ठीक है, फिर है केंद्र संस्था कोड, ये आपको यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल होता है, आपका प्रैक्टिकल जो होता है आपके एग्जाम से पहले होता है और आपके प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में ही कराया जाता है। तो केंद्र सेंटर वगैरह यहाँ पे नहीं क्लियर होता, तो यहाँ पे आपको ये छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, या तो कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं कि वो अपने ही कॉलेज का कोड होता है वो यहाँ पे डलवा देते हैं। तो आप एक बार क्लियर कर सकते हो अपने टीचर से कि सर ये हम छोड़ सकते हैं, फिर अपना कोड डाल सकते हैं। ठीक है, जो कॉलेज का कोड है वो आपको आपके कॉलेज का कोड बता देंगे, आपको वो यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अब आता है पाठ्यक्रम का नाम। तो पाठ्यक्रम का नाम है आपको डालना है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, सॉरी पाठ्यक्रम में आपको डालना है, जैसे आप ये यहाँ पे आपको डालना है कि आप लिखना है फर्स्ट सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपकी ब्रांच और सेमेस्टर विषय में डालना है आपको अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ठीक है, आपको पाठ्यक्रम में डालना है, पाठ्यक्रम में आपको डालना है फर्स्ट सेमेस्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आपकी ब्रांच और फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो थर्ड के हो तो थर्ड सेमेस्टर, और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे डालना है विषय। यहाँ पे जैसे अप्लाइड फिजिक्स लिख रहे हो आप, तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। तो ये चरण आपका यहाँ पे पूरा हो गया, ये आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, गौर से सुनना। अब आ रहा है अनुक्रमांक। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं वो आपके एग्ज़ाम से पहले होते हैं। ठीक है, तो जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आता तब तक आपको आपका रोल नंबर पता नहीं चलता। ठीक है, तो जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे एक बार, तब मैं भी बता रहा हूँ कि हमारे जो एग्ज़ाम हुआ था प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वो मेन एग्ज़ाम से पहले करा दिया गया था। तो हम रोल नंबर हमारे पास नहीं था, तो हमारे टीचर ने यहाँ पे हमें एनरोलमेंट नंबर डलवा दिया था। जैसे ई से स्टार्ट जो होता है आपका E12526 जो भी होता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो और फिर शब्दों में यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, रोल नंबर अगर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है उसके बाद प्रैक्टिकल होता है तो आपके पास रोल नंबर मिल ही जाता है, तो आप यहाँ पे अनुक्रमांक अपना डाल सकते हो। क्लियर हो गया कि आपको अनुक्रमांक कब डालना है, कब एनरोलमेंट नंबर डालना है। एनरोलमेंट नंबर जब डालना होता है जब आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आ पाता और उससे पहले आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कराया जाता है, तो आप यहाँ पर अनुक्रमांक की जगह एनरोलमेंट नंबर डाल सकते हो। और अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप यहाँ पे अपना
एडमिट कार्ड है तो अंकों में रोल नंबर डालो, नीचे शब्दों में डाल सकते हो। परीक्षा तिथि आपको नहीं डालनी होती है, क्योंकि परीक्षा तिथि आपके जो एग्जामिनर होते हैं, कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि एग्जामिनर बोल देता है फ़ोन पे कि एचओडी साहब आप अपने कॉलेज के सारे छात्रों की कॉपी लिखवा के रख लो, मैं किसी दिन आऊँगा बाय वन लूँगा, और फिर बाय पर किसी दिन आके जो डेट उसने बोर्ड को भेज रखी है कि मैं 16 तारीख को इस फलाना कॉलेज में जाऊँगा और वहाँ प्रैक्टिकल दे लूँगा, लेकिन एग्जामिनर कुछ कॉपी जो होती है पहले लिखवा लेते हैं। तो परीक्षा तिथि यहाँ पे जो आपके टीचर आपको बताएं सामने कि भाई आगे की डालनी है पीछे की, वो उस हिसाब से यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना होता, बस फिर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना होता। और इसके आगे आपको जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर आपको जो बताया, आपको लिखना है प्रैक्टिकल नंबर 1, और फिर अपना प्रैक्टिकल एज इट इज़ आपको यहाँ पे उतार देना है जो आपके प्रैक्टिकल आपको बताया जा रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्रैक्टिकल कॉपी, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था पहला पेज भरने का। अब बारी आती है बोर्ड की कॉपीज़ का, पहला पेज हम कैसे भरते हैं और कैसी होती है। ये जो सामने ये मेन पार्ट है जो लिखा है प्रारंभिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, ये बीटीयूपी की मेन जो कॉपी होती है रिटन एग्जाम की, उसकी कॉपी का ये मेन पार्ट होता है। ये अगर ठीक है तो आपकी एब्सेंट तो नहीं लगेगी, ये लगभग फिक्स है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है लेकिन फिर भी उनकी एब्सेंट शो होती है, तो उसका मेन कारण होता है कि फ्रंट जो पेज होता है आपका, अपनी डिटेल्स अपनी यहाँ पे ठीक से नहीं भर पाते हो, नहीं भरते हो, तो इसलिए आपकी कॉपी होती है वो गुम हो जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो है ये आपका है कॉपी नंबर, ठीक है। ये आप जब अपने सेंटर पे जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको एक A4 साइज़ की एक शीट मिलेगी, वहाँ पे आपको ये अपना लिखना बहुत कंपलसरी होता है। ये नंबर आप ध्यान से लिखोगे, आपकी कॉपी गुम नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो नंबर है आप ध्यान से ये रोल नंबर आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो A4 साइज़ की जो कॉपी क्लास में घूमेगी, मतलब सारे बच्चों की प्रेजेंट जिस पे लगती है वो। अब आता है पाठ्यक्रम का नाम। पाठ्यक्रम का नाम आपको आप जिस सेमेस्टर में हो वो डालना है और किस ब्रांच से हो वो। फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। कक्षा आपको डालनी है फर्स्ट ईयर, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये यहाँ पे लिखना है, जो लिखा है ये सामने टिक कर देना है बस, ठीक है। फिर आपके पास आपका जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, आपको ध्यान से यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको फिल करना है 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर अंक कम बॉक्स कम है तो बॉक्स आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। फिर जो आप अंकों में डालोगे वो आप यहाँ पे शब्दों में डालोगे, आपका रोल नंबर जो है वो पूरा हो जाएगा। विषय क्या है, मान लो आप फंडामेंटल कम्युनिकेशन का एग्जाम दे ले, मतलब टीडी का एग्जाम दे रहे हो, टेक्निकल ड्राइंग का, तो आप यहाँ पे लिखोगे पूरा। टीडी नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे शॉर्ट में लिख देते हैं टीडी, नहीं, गलत है, आपको पूरा लिखना है टेक्निकल ड्राइंग। प्रश्न पत्र संख्या क्या होती है, प्रश्न पत्र संख्या आपके जो पेपर आता है उस पर ऊपर कोने में लिखा होता है प्रश्न पत्र संख्या, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, आपकी प्रश्न पत्र संख्या आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके जो क्लास में टीचर होगा वो आपके यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। दिनांक आपको जिस दिन आपका पेपर है वो डालनी है, कमरा नंबर आप किस रूम में एग्ज़ाम दे रहे हो वो आपको यहाँ पे डालनी है। इतना चरण आपका पूरा हो जाता है, फिर इसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो डिटेल भरी है वो ठीक भरी है नहीं भरी है, और यहाँ पे काटा पीटी पहले पेज पे नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए आप जो भी भरो बहुत ध्यानपूर्वक भरो ताकि एग्जामिनर पे असर अच्छा पड़े। बाकी मैं आपको आज आगे बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है, किस साइड पे क्या लिखना है, फिगर कैसे बनानी है, कहाँ बनानी है, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आएगी वो उसके ऊपर ही रहने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।